जब तक आप लोग ईवीएम के लिए एकजुट होकर के एक हुंकार नहीं भरोगे तो ये वर्तमान सरकार में जो केंद्र में लोग बैठे हैं ये हमारे साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, हमारी वोट का दुरुपयोग करते रहेंगे। जिसने ये ईवीएम बनाई, जिस देश ने ईवीएम बनाई, बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, जापान है, चीन है, फ्रांस है, अमेरिका में चुनाव हुआ है, ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी, वहां तक बैलेट पे चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्यों ईवीएम से करा रहे हैं? आज वहाँ नीतीश बाबू जीत रहे हैं, आज वहाँ मोदी जी की लहर चल रही है। ये लहर ईवीएम की है, ये लहर सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके इस लहर को मनाया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं, एक भी महाआंदोलन, चुनाव गठबंधन तो ये कर सकते हैं, लेकिन महाआंदोलन ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने हुंकार भरी कि 11 तारीख को हम लोग काला डे बनाएंगे ईवीएम के खिलाफ। बहरहाल उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। सेम उसी प्रकार से जब हम जन आंदोलन करते हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, किसान भाइयों को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, लेकिन इन सबकी जो जड़ है वो ईवीएम है। देखिए, सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो बैलेट द्वारा किए गए हैं उनमें आपने सुबह देखा होगा कि महागठबंधन आगे चल रहा था। जहाँ जहाँ ईवीएम की बात आई है वहाँ वहाँ महागठबंधन पीछे होता नजर आ रहा है। और ये कोई आज की बात थोड़ी ना है, पूरे भारत में जहाँ जहाँ ईवीएम से चुनाव हुए हैं वहाँ वहाँ बीजेपी ने बढ़त बनाई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हर कोई राजनीति अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है। यही हालात उत्तर प्रदेश 2017 में हुए थे, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए, उसके बाद में झारखंड, बहरहाल वहाँ जो है क्षेत्रीय पार्टी जीती। लेकिन सब लोग चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं, हारने वाली पार्टियां जो हैं वही कहती हैं कि भाई ईवीएम ईवीएम। जब तक सरकार नहीं हटेगी आप कैसे अपने मुद्दों पे काम कर लोगे? आज बिहार का रिजल्ट है, कल बिहार का होगा, आज बिहार का, कल बंगाल का होगा, फिर उत्तर प्रदेश का होगा। जब आज इलेक्ट्रॉनिक युग में ट्विटर हैक कर लिए जाते हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है, जैमर लगते हैं, लैपटॉप हैक हो जाते हैं, फोन हैक हो जाते हैं, तो ये तो ईवीएम है। इसे हैक करने में कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ घोटाले करने के लिए कि हमने मास्क बांटे, हमने जो है हाथ के ग्लव्स बांटे। तो ये जो जीत है ये ईवीएम की जीत है। जहां एक तरफ देश की आर्थिक व्यवस्था घुटनों पे आ गई हो, जहां पर यूथ के अंदर रोजगार के लिए गुस्सा भरा पड़ा हो, जहां महिलाओं की आत्मरक्षा ना हो रही हो, महिला गुस्से में हो, जहां एक तरफ रोजगार ना मिल रहा हो, लोगों को स्वास्थ्य ना मिल रहा हो, वहां मंजाल है वर्तमान सरकार जीत जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप अपने गुजरात के किसी भी गांव से जहां से आप आते हैं वहां के 10 आदमी चुन करके बैलेट पर चुनाव करा लीजिए। अगर आप 3 वोट भी ले जाएं तो लॉकडाउन का माहौल था, देश के नौजवान बिहार को वापस लौट रहे थे, अन्य राज्यों को वापस लौट रहे थे, हमारे पास बसें नहीं थी। और आज उसी बिहार में जहां के सैकड़ों हजारों लोग बेचारे रोड पर चलते चलते शहीद हो गए और ये निकम्मी सरकार उनको जो है सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई, बस मुहैया नहीं करा पाई, यहाँ तक कि तन पे कपड़ा मुहैया नहीं करा पाई, अंत तक नहीं दिया। और नीतीश कुमार ने तो पल्ला झाड़ लिया कि बिहार में एंट्री नहीं होगी, और आज वहाँ एनडीए जीत रहा है। मैं शर्म है इस देश के ऐसे लोकतंत्र पे जहाँ पर लोग भूखे प्यासे मर जाते हों, जहाँ पर रोड पर विरोध हो रहा हो, जहाँ पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जो है मन की बात करते हैं वहाँ पर लाइक इनके जो हैं कम हो जाते हैं, विरोध ज़्यादा होता है। और आज सीटें निकल के आ रही हैं, इसका खामियाजा, इसका सगला जो नुकसान है, इसकी जिम्मेदारियां हैं, ये विपक्ष को लेनी पड़ेंगी। आप सिर्फ चुनाव के टाइम पे ईवीएम कहते हैं। आज विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी कह रहे थे कि ईवीएम की गड़बड़ है। आपने कितने आंदोलन करे ईवीएम के लिए? सामाजिक संगठन आंदोलन करें बस। मुझे बता दीजिए एक भी नेता महागठबंधन, उसके साथ साथ जो और राज्य में चुनाव होने वाले हैं, किसने ईवीएम के लिए बिगुल बजाया? आपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए तो आपने बहुत आंदोलन करते हैं रोड पे, नई नई टोपियां लगा करके अलग अलग रंग की, लेकिन ईवीएम के लिए एक बार भी आप लोगों ने आंदोलन किया? युवा शक्ति दल ने
बहुजन समाज के काफ़ी संगठनों ने कितनी बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, डंडे खाए, और आज भी हम बोल रहे हैं। हमें क्या लालच है भाई, हम तो सामाजिक संगठन के लोग हैं। लेकिन नेता बाहर निकल के नहीं आते, ये आने वाले भी नहीं हैं। इनके पास तो सुख सुविधा उपलब्ध है, गाड़ी घोड़े बंगले एसियां हैं इनके पास। अगर ये विपक्ष में जाएंगे, इनकी सरकार कम, इनकी सुरक्षा कम नहीं होती, इनके भत्ते कम नहीं होते, इनको जो है टैक्स फ्री सामान मिलता है, तो मर्जी तो आम जनता है। कल को कोई मुझे मार के चला जाए तो इन पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जो आज बिहार में हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर विपक्ष ईवीएम के खिलाफ इकट्ठा नहीं हुआ, ये अभी बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ये हालात पैदा होंगे। आप देखिए मध्य प्रदेश में 28 सीटों का रिजल्ट आ रहा है, क्या हालात पैदा हो पड़े। लोकतंत्र का मजाक बना कर रख दिया है। यूपी के 7 सीटों पे चुनाव आया है, जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, जो लोग रात दिन अपना पसीना बहा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, वहाँ एक भी सीट नहीं आ रही उन पार्टियों की। और मैं कहना चाहता हूँ बहुजन समाज के नेताओं से, खासकर ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही है, ये लड़ाई अब अपने मान सम्मान बहन बेटी की रक्षा की हो गई है। अगर आप लोग अब भी इकट्ठा नहीं हुए तो ये वो दिन दूर नहीं है कि ये मनुस्मृति द्वारा जो इन्होंने कहा था हम 50 साल के लिए आए हैं, हम चुनाव बंद करा देंगे, अगर यही चलता रहा तो एक एक करके सब कोई चुन चुन के मारेंगे, हम लोग मरते रहेंगे और एक दूसरे के नाम पर हम लोग राजनीति करते रहेंगे अगर हम इकट्ठा नहीं हुए। बहरहाल अभी गिनती जारी है बिहार की, हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन जैसे चुनाव आयोग का बयान आया है कि गिनती धीरे धीरे हो रही है, थोड़ा समय लगेगा, इसका क्या मतलब है? क्या आपको किसी अपने आका का फोन आने का इंतजार है? क्या आप दिल्ली के चुनाव आयोग के दबाव में गिनतियां करवा रहे हैं? सच्ची मेहनत से काम कर रहे हैं, देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो आज विपक्ष में होते जा रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं वोट देना मत देना, आज वो सत्ता में आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ईवीएम सरकार में उसका दुरुपयोग। तो आप सबसे मेरा कहना है, अगर संविधान का पालन आज जो केंद्र में लोग बैठे उन्होंने नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर कत्लेआम होगा, 1857 की क्रांति दोबारा दोहराई जाएगी, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ जो बहुजन समाज के नेता हैं वो भी इस बात को अपने पल्ले से बांध रहे हैं कि अगर आप लोग ईवीएम के लिए इकट्ठा नहीं हुए तो पहले तो हम मरेंगे, बाद में आप लोग मरोगे, आपको मारा जाएगा। चाहे वो ईडी के नाम पे मारा जाए, सीबीआई के नाम पे मारा जाए, फर्जी मुकदमे के नाम पे मारा जाए, या आप लोगों के नोटिस दे करके आपकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, जैसा आज उत्तर प्रदेश में तांडव मचा हुआ है।